नस्र, मायदा कहाँ हो गया? और कौन सा रह गया है? ये इम्तिहान दोगे तुम लोग हैं? हाँ ठीक है, 7 सूरे। आज है क्या? सूरह क़द्र। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह क़द्र कौन सा सूरा है? ये सूरा कहाँ नाजिल हुआ? ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ। इसमें कुल कितनी आयतें हैं? 7। सूरह क़द्र जो है ये मक्के में नाजिल हुआ और कुल आयत 5। इसमें कुल आयत कितनी है? 5 हैं? नहीं, ये तो अलग लिखा है एकदम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम अपनी कॉपी पेन नहीं लेकर आते? इम्तिहान नहीं दोगे तो फिर नोट कर रहे हो? अमान तुम ना देना इनको नोट्स। हाँ, इस सूरे का मज़मून जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर होता है, शब क़द्र। क़द्र में क़ुरान का नुज़ूल है और इसके बाद शब क़द्र की अहमियत और उसके बरक़ात व आसार का बयान हुआ है। शब क़द्र की बरकतें और उसके आसार का बयान इस सूरे में हुआ है। इस बारे में कि ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ है या मदीने में, मुफस्सरीन के दरमियान मशहूर ये है कि ये मक्के में नाजिल हुआ। इस पे बहस व मुबाहिसा हो रहा है कि ये मक्के में नाजिल हुआ है सूरा या मदीने में, लेकिन अक्सर व बेशतर उलमा इकराम कहते हैं कि ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ। लेकिन बाज़ ने एहतमाल दिया है कि ये मदीने में नाजिल हुआ है। बाज़ उलमा इकराम का ये एहतमाल है कि ये मदीने में नाजिल हुआ है, क्योंकि एक रिवायत में आया है, रिवायत आप लोग जो है उसको जो है कोट कर लीजिएगा। रिवायत में क्या आया है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। क्या देखा? कि बनी उमैया आपके मिंबर पर चढ़ गए हैं। समझे? आपके मिंबर पर बैठ गए हैं। बनी उमैया के कुछ अफराद आपके मिंबर पर। किसने ख्वाब में देखा? रसूल खुदा ने। क्वेश्चन बन सकता है, रसूल खुदा ने। देखिए, बाज़ उलमा किराम के नज़दीक ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ, बाज़ उलमा किराम के नज़दीक एहतमाल ये है कि ये सूरा मदीने में नाजिल हुआ। लेकिन जो मुफस्सिरीन लिखते हैं वो ये है कि रिवायत के सिलसिले से इसकी तस्दीक करते हैं कि मदीने में क्यों नाजिल हुआ। तो आप फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने ख्वाब में देखा कि कुछ बनी उमैया के अफराद किस पर? मेरे मिंबर पर जाकर बैठ गए हैं। ये चीज़ आप पर गिरा गुज़री और आप बहुत रंजीदा हुए, लिहाजा आप बहुत रंजीदा हुए तो सूरह क़द्र नाजिल हुई और आपको तसल्ली दी। लिहाजा बाज़ उलमा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर को बनी उमैया की हुकूमत की तरफ ले जाते हैं, यानी उनको उस तरफ जो है पलटा देते हैं।
और समझते हैं जो तकरीबन 1000 माह रही, और हम जानते हैं कि मस्जिद और मिंबर मदीने में बनाए गए थे। यानी रसूल खुदा ने ख्वाब में देखा ये मस्जिद और मिंबर कहाँ बने हैं? ये मदीने में मस्जिद नबवी की तामीर हुई और मिंबर भी वहीं बना। तो अब चूँकि रसूल खुदा ने ख्वाब देखा कि कुछ बनी उमैया के अफराद मेरे मिंबर पर हैं, तो बाज़ उलमा इसी रिवायत को लेकर जो है इस बात को कहते हैं कि ये चूँकि मिंबर जो है ये कहाँ बनाया गया? मदीने में, तो लिहाजा ये सूरा मदनी है इस एतबार से, ठीक है। और बाज़ उलमा किराम का ये है कि ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आइए सूरह क़द्र की कुछ थोड़ा तफसीर हो जाए। सूरह क़द्र की फ़जीलत में यही काफ़ी है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आपने फ़रमाया, लिख लीजिएगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स इस सूरे की तिलावत करेगा, किसकी? सूरह क़द्र की तिलावत करेगा, तो वो उस शख्स की तरह होगा कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे और शब क़द्र को ज़िंदा किया। रसूल खुदा की हदीस कि जो शख्स इस सूरे की तिलावत करेगा तो वो उस शख्स की तरह होगा कि जिसने माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे और शब क़द्र को ज़िंदा किया। एक और हदीस शब क़द्र यानी सूरह क़द्र से मुताल्लिक़, शब क़द्र से मुताल्लिक़ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। ये अहादीस जो है आप लोग कोट कर लीजिएगा कि किस किस की हदीस है। पहली हदीस जो अभी बयान की, ये किसकी हदीस है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और अब जो ये हदीस है ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। आपने फरमाया, जो शख्स सूरह इन्ना अंज़लना को बुलंद आवाज़ से पढ़े वो उस शख्स के मानिंद है जिसने राह खुदा में तलवार खींची और जिहाद किया। जो शख्स सूरह क़द्र की तिलावत बावाज़ बुलंद करे तो गोया वो ऐसा है जिसने राह खुदा में तलवार खींची और जिहाद किया। और जो शख्स इस सूरे को आहिस्ता पढ़े वो शख्स उसके मानिंद है कि जो राह खुदा में अपने खून में लथपथ हो, यानी शहीद का सवाब उसे अता किया जाएगा। ये दो अहादीस हैं जो आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दी। उसके बाद आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से कि जो रहमान भी है और रहीम भी है। आयत का तर्जुमा, हमने इस क़ुरआन को शब क़द्र में नाजिल किया। हमने, पहली आयत का तर्जुमा, हमने इस क़ुरआन को कब नाजिल किया? शब क़द्र में नाजिल किया। और तुम क्या जानो शब क़द्र क्या चीज़ है? ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। खुदावंद आलम ने कहा कि तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या चीज़ है। शब क़द्र 1000 महीने से 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीनों की शब से बेहतर कौन सी शब है? शब क़द्र है। फरिश्ते और रूह इस रात में अपने परवरदिगार के इज़्न से, अपने परवरदिगार की इजाज़त से
हर काम के लिए उतरते हैं, यानी हमारे मुक़द्दरों को लेकर इस शब कौन उतरता है? मलाइका, फ़रिश्ते और रूह इस रात में अपने परवरदिगार के हुक्म से हमारी तकदीरों को बदलने के लिए ज़मीन पर आते हैं। तो शब क़द्र की फ़जीलत इससे आया हो रही है कि कितनी बाबरकत ये शब है। और उसके बाद ये रात तुलुए फ़ज्र तक सलामती ही सलामती है, यानी जब तक बाकायदा सूरज नहीं निकल जाता सुबह का, तो ये रात हमारे लिए क्या है? सलामती ही सलामती है। अब इसकी तफसीर आप हज़रात की खिदमत में कि कुरान की आयत से अच्छी तरह मालूम होता है कि कुरान मजीद माह रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। यानी कुरान की आयत के जिन आयत की तिलावत मैंने की है आप हज़रात की खिदमत में, इससे ये मालूम होता है कि कुरान मजीद कब नाजिल हुआ? माह रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। और इस ताबीर का ज़ाहिर ये है कि सारा कुरान इसी माह में, इसी महीने में नाजिल हुआ है। और सूरह क़द्र की पहली आयत में मज़ीद फरमाता है हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया, यानी लैलतुल क़द्र में। लैलतुल क़द्र यानी क़द्र वाली रात, लैलतुल क़द्र। तो ये तमाम तर तफासिर और अहादीस और उलमाए किराम का नज़रिया देखते हुए ये वाज़ेह हो गया कि ये कुरान मजीद कब नाजिल हुआ? लैलतुल क़द्र में, यानी क़द्र वाली रात में। और इस सूरह क़द्र की पहली आयत में मज़ीद फरमाता है हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अगरचे इस आयत में सराहत के साथ कुरान का नाम ज़िक्र नहीं हुआ, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि इन्ना अंज़लना की ज़मीर कुरान की तरफ लौटती है और उसका ज़ाहिरी इबहाम उसके अज़ीम और अहमियत के बयान के लिए है। यानी बज़ाहिर तो ये आये करीमा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये बज़ाहिर तो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये सूरा लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र से मुराद ये है कि पूरा कुरान मजीद माह रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। हमने उसे नाजिल किया, इन्ना अंज़लना, हमने उसे नाजिल किया कि ताबीर में इस अज़ीम आसमानी किताब की अज़मत की तरफ एक और इशारा है जिसके नुज़ूल की खुदा ने अपनी तरफ निस्बत दी है, मख़सूसन सिगा मुतकल्लिम माल गैर के साथ, जो जमा का मफ़हूम रखता है और ये अज़मत की दलील है। चलिए, उसका शब क़द्र में नुज़ूल वही शब जिसमें इंसानों की सरनविश्त और मुक़द्दरात की तअय्युन होती है, यानी इंसानों की किस्मत लिखी जाती है और उनके मुक़द्दरों को बाकायदा तअय्युन किया जाता है, मुअय्यन किया जाता है कि किसका कैसा मुक़द्दर इस शब में बन सकता है। वो अपने अपने इबादत के सिलसिले से है कि कौन किस अंदाज़ में इबादत कर रहा है। जो जिस अंदाज़ में इबादत परवरदिगार इस रात में करेगा उसका वैसा ही मुक़द्दर बनेगा। ये नहीं है कि हम लोग जो है ना सिर्फ जाग रहे हैं, अंडे खा रहे हैं और बिरयानी खा रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारा मुक़द्दर बन जाए, नहीं, बल्कि इबादत में इंसान अगर जाग कर बसर करेगा तो जो जैसी इबादत करेगा उसका मुक़द्दर वैसा ही मुअय्यन अल्लाह की जानिब से हो जाएगा, तअय्युन होगा इस रात में। ये उस अज़ीम आसमानी किताब की सरनविश साज होने की एक दलील है। इस आयत को सूरह बकरा की आयत के साथ मिलाने से ये नतीजा निकलता है कि शब क़द्र माह रमज़ानुल मुबारक में है, लेकिन वो कौन सी रात है कि कुरान से इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन रिवायात में इस सिलसिले में भी और दूसरे मसाइल के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे।
यहाँ एक सवाल सामने आता है और वो ये है कि तारीख़ी लिहाज से भी क़ुरान के मज़मून के पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी से राबता इर्तिबात के लिहाज से भी ये मुसल्लम है कि ये आसमानी किताब तदरीजी तौर पर 23 साल के अरसे में नाजिल हुई। कितने साल के अरसे में नाजिल हुई? 23 साल के अरसे में। कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। ये बात ऊपर वाली आयत से जो ये कहती हों कि माह रमज़ान में और शब क़द्र में नाजिल हुई किस तरह साज़गार होगी, इस सवाल का जवाब ये है कि जैसा कि बहुत से मुहक्किकीन जो तहक़ीक़ करते हैं उन्होंने कहा है कि ये क़ुरान के दो नुज़ूल हैं, नुज़ूल दफ़ई और नुज़ूल तदरीजी। इसको नोट करिए, क़ुरान के दो नुज़ूल हैं। मुहक्किकीन ने कहा है कि क़ुरान के दो नुज़ूल हैं, नुज़ूल दफ़ई और नुज़ूल तदरीजी। हाँ, नुज़ूल दफ़ई नुज़ूल तदरीजी। नुज़ूल दफ़ई किसे कहते हैं? इसकी तारीफ़ आप हज़रात लिख लीजिए कि नुज़ूल दफ़ई जो एक ही रात में सारे का सारा पैगम्बर अकरम के पास क़ल्ब पर या बैत मामूर पर या लोहे महफूज से निचले आसमान पर नाजिल हुआ। यानी समझ इस बात को जो है ना बगौर कि दफ़ई की तारीफ़ क्या है। नुज़ूल दफ़ई की तारीफ़ यह है कि एक ही या ये क़ुरान मजीद एक ही रात में सारे के सारा पैगम्बर इस्लाम के क़ल्ब पर नाजिल हुआ, है ना। या बैत मामूर पर के जो आसमान पर है, बैत मामूर पर नाजिल हुआ, या लोहे महफूज से निचले आसमान पर ये नाजिल हुआ। ये तीनों चीज़ें लिखिएगा। मैं जो है मुमकिन है कि इन तीनों चीज़ों में से कोई क्वेश्चन आपकी। नुज़ूल दफ़ई उसे कहते हैं कि जो एक ही रात में सारे का सारा क़ुरान क़ल्ब पैगम्बर पर नाजिल हुआ, या बैत मामूर पर नाजिल हुआ एक ही रात में इसी शब में, या लोहे महफूज पर, लोहे महफूज से निचले वाले आसमान पर, जहाँ लोहे महफूज है उससे नीचे वाला जो आसमान है वहाँ पर ये पूरा का पूरा क़ुरान इसी शब में नाजिल हुआ। ये तीन चीज़ें हैं कि जिनके सिलसिले से मुहक्किकीन ने तहक़ीक़ करके हमें बताया कि नुज़ूल को जो है दो हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, एक नुज़ूल दफ़ई और एक नुज़ूल तदरीजी। तो नुज़ूल दफ़ई की तारीफ़ आप हज़रात की खिदमत में कर दी गई है कि नुज़ूल दफ़ई उसे कहते हैं कि जो एक ही रात में सारा का सारा क़ुरान क़ल्ब पैगम्बर पर नाजिल हुआ है, या एक ही रात में सारा का सारा क़ुरान बैत मामूर में नाजिल हुआ है, या एक ही रात में सारा का सारा क़ुरान लोहे महफूज से नीचे वाले आसमान पर नाजिल हुआ है। क्लियर? अब आइए नुज़ूल तदरीजी। नुज़ूल तदरीजी किसे कहते हैं? नुज़ूल तदरीजी जो 23 साल के अरसे में नबूवत के दौरान अंजाम पाया, यानी 23 साल के अरसे में ये क़ुरान बाकायदा नाजिल हुआ। दफ़ई का मसला और तदरीजी का मसला नुमाया फ़र्क है। दफ़ई में एक ही शब में क़ल्ब पैगम्बर पर नाजिल हुआ, है ना, या बैत मामूर में एक ही शब में नाजिल हुआ, या लोहे महफूज के नीचे वाले आसमान पर एक ही शब में नाजिल हुआ। लेकिन नुज़ूल तदरीजी का जो मतलब है वो ये है कि ये जो क़ुरान मजीद है
ये 23 साल के अरसे में नबूवत के दौरान अंजाम पाया, यानी नाजिल हुआ। इसका अरसा क्या रखा गया? 23 साल। कितना? 23 साल। बाज़ उलमा इकराम ने यह भी कहा है कि आगाज़ नुज़ूल कुरान शब क़द्र में हुआ था, यानी शब क़द्र में आगाज़ हुआ था किसका? कुरान मजीद की आयत का। ये सारा कुरान, लेकिन ये चीज़ आयत के ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है जो कहती है कि हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। काबिल तवज्जो बात यह है कि कुरान के नाजिल होने के सिलसिले में बाज़ आयत में इंज़ाल और बाज़ में तंज़ील ताबीर हुई है, और लुग़त के कुछ मतनों से ये मालूम होता है कि तंज़ील का लफ्ज़ आम तौर पर वहाँ बोला जाता है जहाँ कोई चीज़ तदरीजन नाजिल हो, लेकिन इंज़ाल ज़्यादा वसी मफ़हूम रखता है जो नुज़ूल दफ़ी को भी शामिल होता है। खैर बहरहाल ये आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दें। नहीं, आसान कर देता हूँ इसको। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। खुदावंद आलम बाद वाली आयत में ये इरशाद फरमाता है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। और बिला फासला कहता है कि शब क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर। ये ताबीर इस बात की निशानदही करती है कि इस रात की अज़मत इस कदर है कि पैगम्बर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी अपने इस वसी व अरीज़ इल्म के बावजूद आयात के नुज़ूल से पहले वाकिफ़ नहीं थे। यानी ये लैलतुल क़द्र के बारे में जो कहा गया है कि तुम क्या जानो ये लैलतुल क़द्र क्या है, इसके सिलसिले से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत के नाजिल होने से पहले भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म नहीं था कि इस आयत के नुज़ूल से पहले वाकिफ़ नहीं थे कि आखिर गोया ये है क्या। उसके बाद जो है बाकायदा जो है तालीम दी गई और शब क़द्र की अज़मत और फ़जीलत पर रोशनी शब क़द्र के सिलसिले से। हाँ, हम जानते हैं कि 1000 माह 80 साल से ज़्यादा, 1000 माह 80 साल से ज़्यादा है। वाक़ई कितनी बाज़मत रात है जो एक पुरबरकत तूलानी उम्र के बराबर क़द्र व क़ीमत रखती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रात है ये 1000 माह यानी 80 साल से ज़्यादा से, यानी ये जो रात है ना ये 80 साल के बराबर, 80 साल की रातों से के बराबर है एक रात। ये शब क़द्र जो है ये कितने 80 रातों के, 80 साल की रातों के बराबर है ये शब क़द्र। और इसकी अज़मत और फ़जीलत को बयान करते हुए उलमा किराम फरमाते हैं कि वाक़ई कितनी बाज़मत रात है जो एक पुरबरकत तूलानी उम्र के बराबर क़द्र व क़ीमत रखती है। यानी आम तौर से एक इंसान की उम्र कितनी होती है 60, 70, 80, यानी ये रात इतनी बाबरकत है कि ये 80 साल की रातों की बराबर एक रात है, बल्कि उससे भी अफजल है। बाज़ तफासिर में आया है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल में से एक शख्स ने लिबास जंग ज़ेब तन कर रखा था और 1000 माह तक उसे ना उतारा। वो हमेशा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद में मशगूल था रहता था। पैगम्बर अकरम के असहाब व अंसार ने ताज्जुब किया और आरज़ू की कि काश इस किस्म की फ़जीलत व इफ्तिखार उन्हें भी मैसर हो जाए। तो ऊपर वाली आयत नाजिल हुई और बयान किया गया कि शब क़द्र 1000 माह से अफजल है। एक शख्स था जिसने फ़ौजी लिबास को ज़ेब तन कर रखा था और अल्लाह की राह में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के फ़राइज़ अंजाम देता था और उसने वो लिबास कभी नहीं उतारा। एक मुद्दत तक वो लिबास बाकायदा ज़ेब तन किए रहा, पहने रहा
और उसके बाद जो है जब लोगों ने उसको देखा तो उस पर फ़ख्र किया कि कितना बाज़मत शख्स है ये, कि ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा है और एक अरसा दराज से इसने फ़ौजी लिबास को भी नहीं उतारा। यानी अल्लाह का इतना बड़ा आशिक़ है, नबी करीम का इतना बड़ा शहदा है और चाहने वाला है, इस्लाम का इतना बड़ा मानने वाला है। तो अल्लाह ने कहा कि अगर ये फ़जीलत तुम्हारे दरमियान है तो हम आओ तुमको एक फ़जीलत और देते हैं, और कहा कि ये शब क़द्र जो है ये 80 साल की रातों से अफजल है। इसका मतलब ये है कि ये रात बिल्कुल उसी तरीक़े से है कि जिसने अल्लाह की राह में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह किया और अपने उस फ़ौजी लिबास को भी ज़ेब-ए-तन किए रखा। तो अल्लाह ने एक सनद जो है और एक फ़जीलत जो है हमारे दामन में डाल दी और शब क़द्र की शक्ल में। ये बात समझ में आ गई ना, है ना? ये शब क़द्र की अज़मत और फ़जीलत ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, है ना? ये बात नोट कर लीजिएगा जो अभी बताइए मैंने। एक और हदीस में आया है कि पैगम्बर ने बनी इसराइल के 4 अफराद का ज़िक्र किया जिन्होंने उसी साल पैगम्बर अकरम उसी साल बग़ैर मासियत के यानी बग़ैर गुनाह के खुदा की इबादत की थी। असहाब ने आरज़ू की कि काश वो भी इस किस्म की तौफ़ीक़ हासिल करते, यानी बग़ैर गुनाहों के अल्लाह की इबादत करते। तो इस सिलसिले में ऊपर वाली आयत नाजिल हुई, उस बारे में यहाँ 1000 का अदद तादाद के लिए है या तकसीर के लिए। बाज़ ने कहा ये तकसीर के लिए है और शब क़द्र की क़द्र व मंज़िलत कई हज़ार माह से भी ज़्यादा लिखी गई है। यानी एक शख्स था रसूल के, यानी 4 अफराद ऐसे थे कि जो बाकायदा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे, बग़ैर गुनाह किए अल्लाह की इबादतें अंजाम देते थे। लोग उनको बाफ़जीलत लोग जो है यानी उनको बाफ़जीलत कहने लगे कि कितने बाफ़जीलत अफराद हैं कि बग़ैर गुनाह किए ये अल्लाह की बाकायदा इबादत अंजाम देते हैं और अल्लाह के बताए हुए क़वानीन पर अमल पैरा होते हैं। तो फिर ये आये करीमा कि जो ऊपर आई है उसमें इस बात का तज़किरा हुआ कि लैलतुल क़द्र जो है ये वो रात है कि जिसने इस रात को दर्क कर लिया और समझ के परवरदिगार आलम की इबादत की, गोया वो ऐसा हो गया कि जैसे उसने बग़ैर गुनाह किए अल्लाह की इबादत की। कि कितने साल? 80 साल की रातों के बराबर, यानी इतनी बाफ़जीलत शब है ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको नोट कर लीजिए आप हज़रात। फिर उसके बाद एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ये आयत इस बात की तरफ तवज्जो कराती है कि सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शब क़द्र पैगम्बर अकरम और नुज़ूल क़ुरान के ज़माने के साथ मख़सूस नहीं थी, बल्कि ये एक अम्र मुस्तमर ये एक अम्र था और ऐसी रात है जो हमेशा आती रहती है और हर साल आती रहेगी। यानी शब क़द्र से पहले भी, जैसा कि रोज़े जो है माह रमज़ान मुबारक में हमारे लिए फ़र्ज़ कर दिए गए, उससे पहले भी बाकायदा रोज़ों का सिलसिला जारी व सारी था। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जब रसूल खुदा आए हैं इस्लाम को लेकर तो ये रात उसी से मखसूस हो गई और वो उसी वक्त से चलने लगी, नहीं, बल्कि नबी करीम से पहले भी ये रात आती थी और बाकायदा इसमें आमाल व अफ़आल अंजाम दिए जाते थे और बहुत सी इबादतें इस रात में अंजाम दी जाती थीं। बस ये था कि उसका तरीक़ाकार अलग था। आइए इस सवाल के जवाब में कि इस रात को शब क़द्र का नाम क्यों दिया गया, बहुत कुछ कहा गया है। मिन जुमला ये, इसको शब क़द्र क्यों कहा गया है ये बताने के लिए आप हज़रात की खिदमत।
शब क़द्र का नाम इसलिए दिया गया है कि बंदों के तमाम साल के सारे मुक़द्दरात इसी रात में तयन होते हैं, यानी मुअय्यन होते हैं। और इस माने की गवाह सूरह दुखान है, जिसमें आया है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, यानी हमने इस किताब मुबीन को एक पुरबरकत रात में नाजिल किया और हम हमेशा ही अंदाज़ करते रहते हैं इस रात में हर अम्र खुदा वंद आलम की हिकमत के मुताबिक तंजीम व तयन होता है। यानी ये शब क़द्र को शब क़द्र इस वजह से कहा गया कि इस रात में हमारे जितने भी मुक़द्दर हैं अल्लाह की जानिब से बयान कर चुका हूँ, मुअय्यन होते हैं और बाकायदा अल्लाह जो है इस रात में फ़जीलतों और बरकतों के साथ हमें बाकायदा याद रखता है। और इस रात के सिलसिले से बहुत सी बातें हैं कि जो बयान करने के लिए वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह साल आइंदा या फिर दरमियान में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाएगा। हाँ, इस रात में बेदार होने के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं वो आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दिए जाएँ कि जो शख्स इस रात को बेदार रहे तो वो साहिब क़द्र व मक़ाम व मंज़िलत हो जाता है। यानी जो भी इस शब को बाकायदा तौर पर इबादतों के साथ जागता है तो वो साहिब क़द्र हो जाता है, यानी अल्लाह की नज़र में उसकी क़द्र व मंज़िलत बढ़ जाती है। और जो अल्लाह की तरफ से क़द्र व क़ीमत उसके के लिए लिखी जाती है, मुअय्यन कर दी जाती है, वो उसे मिल जाती है। तो बेदार रहने की ताकीद है, लेकिन इबादतों के साथ, फ़ुज़ूलियात के साथ नहीं कि हम जो है खेल भी रहे हैं और इधर उधर जो है गुफ्तगू भी हो रही है, तमाम तर चीज़ें, सिर्फ़ इबादत परवरदिगार के साथ। या ये बात है कि इस रात में इस कदर फ़रिश्ते नाजिल होते हैं कि उनके लिए अरसे ज़मीन तंग हो जाता है, क्योंकि तक़दीर तंग होने के मानी में भी आया है वमन क़द्दर अलैहि रिज़्क़हू। इन तमाम तफासिर का लैलतुल क़द्र के वसी मफ़हूम में जमा होना पूरे तौर पर मुमकिन है, अगरचे पहली तफसीर ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा मशहूर है। यानी इस शब क़द्र की एक फ़जीलत जो है वो ये है कि इतने फ़रिश्ते अल्लाह की जानिब से इस शब में ज़मीन की जानिब आते हैं कि दायरे ज़मीन तंग हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी वुसअत है इस ज़मीन में और कितने फ़रिश्ते आते होंगे इस शब क़द्र में उनके मुक़द्दरों को तयन करने के लिए कि जो इस शब में हकीकी अल्लाह की इबादत अंजाम देता है। लिहाजा इस शब को तर्क ना किया जाए। अब ज़ाहिर है कि शब 19 और शब 21 और शब 23 ये 3 दिन बाकायदा शब क़द्र की रात हैं, जिसके सिलसिले से आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाए कि बहुत से उलमा का नज़रिया यह है कि साल भर की रातों या माह मुबारक रमज़ान की रातों में शब क़द्र का मख्फ़ी होना यानी छुपा होना इस बिना पर है कि लोग उन सब रातों की को अहमियत दें, जैसा कि खुदा ने अपनी रज़ा व खुशनुदी के मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों में पिन्हा रखा है यानी छुपा रखा है। शब क़द्र जो है एक ही है, लेकिन 3 रातें जो मुअय्यन की गई हैं, इन 3 रातों में एक रात है कि जो शब क़द्र है ना। तो अल्लाह ने इन तीनों तारीख़ों को जो हमारे सामने रखा है, जो क़वानीन हमारे सामने बना के पेश किए हैं, ये इस वजह से कि ताकि वो रात की जो शब क़द्र है उसको पिन्हा इस वजह से रखा है कि ताकि हम तीनों तारीख़ों को तरजीह दें। अगर किसी एक इंसान को ये मालूम हो गया कि असल शब क़द्र यही है तो फिर वो शब 19 के अमाल छोड़ देगा, शब 21 के छोड़ देगा।
जबकि शब 19 के आमाल भी बाफजीलत हैं और शब 21 के भी बाफजीलत हैं और शब 23 के भी बाफजीलत हैं। लिहाजा इस चीज़ को मख्फी रखा गया है कि कौन सी शब कद्र है, या शब 19 हो सकती है, या शब 21 हो सकती है, या शब 23 हो सकती है, और एक तारीख़ और है जो रिवायात में मिलती है, वो शब 27। ठीक है, ये 4 तारीख़ें हैं। इसको मख्फी रखा गया है, इसको नहीं खोला गया है कि कौन सी शब कद्र है, क्योंकि एक अगर उसको जो है बाकायदा वाज़े कर दिया जाएगा तो लोग जो है तमाम तर जो शब कद्र की तारीख़ें हैं उनकी फ़जीलत से भागने लगेंगे और फिर उन रातों में इबादत अंजाम नहीं देंगे। जैसा कि खुदा ने अपनी रज़ा व खुशनुदी के मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों में पिन्हा कर रखा है ताकि लोग सब इबादतों और इताअतों की तरफ रुख करें, और अपने गज़ब को मासी के दरमियान पिन्हा रखा है ताकि सब लोग गुनाहों से परहेज़ करें। अपने दोस्तों को लोगों से मख्फी रखा है ताकि सब का एहतराम करें, और दुआओं की कबूलियत को मुख्तलिफ़ दुआओं में पिन्हा रखा है ताकि दुआओं की तरफ तमाम लोग रुख करें। इसमें आज़म को अपने अस्मा में मख्फी रखा है, यानी अपने नामों में मख्फी रखा है, छुपा रखा है ताकि तमाम अस्मा को बुज़ुर्ग व अज़ीम समझें, और मौत के वक्त को भी अल्लाह ने मख्फी रखा है ताकि हर हालत में आमादा व तैयार रहें, और ये फ़लसफ़ा मुनासिब नज़र आता है। ये मुख्तसरन तफसीर थी आप हज़रात की खिदमत में सूरह क़द्र की फ़जीलत और बाकायदा शब क़द्र की फ़जीलत, और वो वजूहात कि जिन वजूहात की बिना पर जो है इस शब को लैलतुल क़द्र कहा गया है, वो तमाम तर चीज़ें, और वो चीज़ें, वो रिवायात कि जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की कि जो रसूल खुदा से मंसूब थी रिवायत, उस हवाले से शब क़द्र की अफ़ादियत व फ़जीलत आप हज़रात की खिदमत में बयान कर दी गई है। इंशाअल्लाह कल किसी दूसरे सूरे की तरफ आप हज़रात को मुतवज्जे किया जाएगा। और ये जो है जो बताया है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना बहुत अहम हैं, ये इम्तिहान में आ सकती हैं। आप हज़रात जो है इसको नोट ज़रूर कर लें, और जिसको नहीं समझ में आया है, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो मुझे मालूम है, इंशाअल्लाह वो इम्तिहान में नहीं होगी। وتمتعه فيها سبيلا